गुहार लगा रहे हैं। पहला मांग है कि हम लोग का विभाग तक, लेकिन अभी तक किसी प्रकार कोई विभाग तय नहीं किया गया है। और दूसरा मांग है कि जो पिछले सत्र में जो वेतन वृद्धि हुआ है 25%, वो उनको लाभ मिल जाए वेतन वृद्धि का, वो भी अभी तक आदेश जारी नहीं किया गया है। अभी जो वर्तमान में सरकार आई है तो बोल रही है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब लोग खुशहाल हैं, और आप लोग धरना में आके बैठ जाते हैं। कुछ भी खुशहाल नहीं है। यहाँ तक कि हम लोग को पिछले सत्र का अभी तक 8 से 9 महीना हो गया, वेतन भी जारी नहीं किया गया है। आप लोगों ने एक दिवसीय धरना किया था अभी बीच में, ध्यान आकर्षण रैली जुलाई में हम लोग 3 दिवसीय धरना किए थे ध्यान आकर्षण, लेकिन उनके बाद शासन द्वारा किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया गया, इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन में आज 13वां दिन जो है धरना स्थल पर मौजूद है। और अगर यदि शासन जो है मांग पूरा नहीं करता है तो हम लोग और भी ज़्यादा उग्र आंदोलन करेंगे, अपने पूरे परिवार के साथ जो है धरना स्थल पर बैठेंगे और यहीं पर रहेंगे। और आप लोगों की क्या मांगे, किससे किससे मुलाकात किए हैं इस विषय में, उसके बताइए। इस संबंध में हम लोग 3 बार माननीय मुख्यमंत्री जनदर्शन में मुलाकात किए हैं, खाद्य मंत्री से मिले हैं, सहकारिता मंत्री से मिले हैं, यहाँ तक कि वित्त मंत्री OP चौधरी जी से भी मुलाकात हुआ, कृषि मंत्री से मुलाकात हुआ और राजस्व मंत्री से मुलाकात हुआ। जितने भी जो कद्दावर मंत्री हैं शासन के, सभी से मुलाकात करके मांग पत्र उनको दिया गया है और अपनी समस्याओं से अवगत करा दिया गया है। आश्वासन नहीं मिला? आश्वासन बस मिलता है, लेकिन किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं किया गया। तो आप लोगों की प्रमुख मांग में क्या बात, वेतन वृद्धि है या आप लोग विभाग में नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं? प्रमुख मांग हमारी विभाग तय है, विभाग तय का नियमितीकरण किया जाए, ये सबसे पहला मांग है। फिर आप लोग के हिसाब से कौन सा विभाग में सरकार आप लोग को ले जाएगी? अब वो शासन स्तर की बात है, हमारा वेतन दूसरा विभाग देता है, काम दूसरा विभाग करवाता है, तो शासन स्तर की बात शासन डिसाइड करे कि हमको किस विभाग में रखेंगे। मैडम, आप लोग 18 तारीख से यहाँ बैठे हुए हैं घर परिवार छोड़ के, क्या हालात हैं अभी आपके घर के? हमारे घर की स्थिति को पूछिए मत मैडम, हम ही घर के जिम्मेदार हैं, हमारे पीछे हमारा परिवार है, परंतु हम अभी वर्तमान में उधारी लेकर के यहाँ आ रहे हैं। बहुत हमारी स्थिति सोचनीय है। 8 माह हो गया है, सरकार वेतन जारी नहीं किया है, 3 दिवसीय धरना भी किए हैं, उसके बावजूद सरकार सूद नहीं ले पा रही है। मजबूरी में हमको अनिश्चितकालीन आंदोलन करना पड़ रहा है। वर्तमान में सरकार का जो धान खरीदी का कार्य है, बहुत महंगी धान खरीदी का कार्य है और उसमें किसान का पंजीयन का कार्य चल रहा है, बहुत हुए कृषकों को भी पंजीयन का कार्य चल रहा है, वो सारा कार्य वर्तमान में बाधित है। हम भी मजबूर हैं। सरकार यदि हमको समझ नहीं पा रही है तो इस बार हम आर्य पार के लिए यहाँ पे ठान करके आए हैं। सरकार यदि हमको विभाग नहीं देगी तो हम भी धान खरीदी में वापस नहीं जाने वाले। आगे के लिए क्या रणनीति आप लोग तैयार किए हैं उसके लिए? हमारी जो रणनीति है, जब तक सरकार हमको आ करके हमको विभाग नहीं देगी, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हमारा परिवार यहाँ आने के लिए तैयार है। अभी 10-12 दिन में कोई आया आप लोगों से मुलाकात करने? अभी ये 13वां दिन है, किसी भी शासन के उनके माध्यम के द्वारा यहाँ आया नहीं गया है। कल हमारे द्वारा सद्बुद्धि यज्ञ भी किया गया है। भगवान से यही प्रार्थना है कि उनको सद्बुद्धि दे। हम भी उनके बाल बच्चे के समान हैं, है ना। और ये हम जितने भी ऑपरेटर हैं, हम अपने ग्रामीण स्तर के हैं, अन्य कहीं बाहर से नहीं है। हम छत्तीसगढ़ के ही उन्हीं के भाई भतीजे ही हैं। हमारा भी परिवार है। इस प्रकार से जो चुनाव में लड़ के आते हैं, उनका कितना न कितना अधिक उनका वेतन है, उनका भत्ता है, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हैं। जो केवल 5 वर्ष के लिए आते हैं, उनको इतना सुविधाएं दी जाती है। हम तो 17 वर्षों से यहाँ हैं और सरकार का किसी एक विभाग का नहीं, सहकारिता विभाग, खाद्य विभाग, राजस्व विभाग, कृषि विभाग और जो अपेक्ष बैंक है राज्य स्तर का, जो किसानों को वित्त प्रदान करती है और उस वित्त के माध्यम से किसानों का जनजीवन ऊंचा उठता है और उनको जीरो बैलेंस में उनको लोन देती है। उस लोन का संधारण हमारे द्वारा किया जाता है। उनको खाद बीज जो दिया जाता है, उनका जो प्रधानमंत्री फसल बीमा, राज्य तो राज्य हम केंद्र सरकार का भी कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा, उनको उनका अगर फसल उनका खराब होता है, नुकसान होता है अति बारिश से या अन्य किसी भी प्रकार से, तो उनको अनुदान देती है, बीमा देती है, बीमा होने के बाद पैसा देती है। वो सारा कार्य हमारे द्वारा संधारण किया जाता है। लेकिन बहुत बड़ी विडम्बना है कि सरकार हमारी सूद नहीं ले रही है। तो सरकार से आप सबके माध्यम से निवेदन है, आप उनके चौथे स्तंभ हैं और आप सबका हम सम्मान करते हैं। हमारी बात को आप उन तक पहुँचाएँ और हमारी छोटी सी जो मांग है, एक विभाग दे दे। ऑलरेडी वो पेमेंट तो हमको दे ही रही है, केवल वो हमको विभाग दे दे और हमें भी
जीने खाने का मौका दें। आगे चुनाव है, आप लोगों के इस धरने का, आंदोलन का क्या असर पड़ेगा उस चुनाव बहुत पे? ही ज़्यादा असर पड़ेगा। हमारे और किसान के बीच इतना अधिक फाउंडेशन है, इतनी ज़्यादा आत्मीयता है। कोई भी किसान समिति में आता है तो ऑपरेटर कहाँ है, और सरकार और किसान के बीच हम बीच की कड़ी है। सरकार का सारा कार्य हम ग्रामीण स्तर में बैठ करके हम कर रहे हैं, तो हमारी भूमिका इतनी अधिक है, सरकार को समझना होगा। यदि समाज सरकार नहीं समझेगी तो जो किसान कौन है, हमारे चाचा हैं, हमारे पिता हैं, हमारे भैया हैं, हमारे रिश्ते नाते हैं, तो क्या वो हमारा साथ नहीं देंगे? बिल्कुल साथ देंगे, वो हमारे साथ हैं, और इसलिए हम पूरे हौसले के साथ यहाँ आकर के बैठे हैं। अपना परिचय। मैं कुमारी मीनाक्षी यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष, जिला शक्ति से।